जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ब्रह्मा जी चले गए और उस समय ब्रह्मा जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी ने क्या किया, उसका वर्णन करते हुए हम आज के श्लोक में जानते हैं कि वाल्मीकि जी जब ब्रह्मा जी के जाने के बाद उनकी क्या स्थिति थी। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया, उपस्पृश्य उदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीन अग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्विष्यते गतिम। अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो तो इसी उधेड़ बुन में थे कि अब मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा कहे गए इस कार्य को पूरा करना है और उस कार्य को मुझे कैसे पूरा करना है। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, हाथ में जल लिया और जल से उसका आचमन किया। हम जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं सबसे पहले हाथों को साफ करते हैं और ये हमारी संस्कृति थी कि जल को हाथ में लेकर के हम उसका पान करते हैं, अर्थात इस शुभ कार्य को जब भी शुरू किया जाता है तो हम आचमन करते हैं। तो वही, क्योंकि अब रामायण कथा को आरंभ करना है तो वाल्मीकि जी ने भी क्या किया कि पूरे विधि विधान से जल का आचमन किया और फिर हम हाथ जोड़ते हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी हाथ जोड़ा और किसी भी शुभ कार्य की जब स्थापना की जाती है तो हम पूर्व दिशा की ओर अपना मुख करते हैं और सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं। और वही सारे कार्य वाल्मीकि मुनि ने किए, अर्थात महर्षि वाल्मीकि ने विधि पूर्वक जल का आचमन किया और हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर रखे हुए जो उनका दर्भ आसन पर वो बैठ गए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो कुशा के आसन पर बैठते थे और कुशा के आसन का बहुत विस्तृत वर्णन मैंने पहले की वीडियो में किया गया है। क्योंकि कुशा का जो आसन है, क्योंकि हम ज़मीन पे बैठते हैं तो अनेक प्रकार के कीड़े मकोड़े आ सकते हैं, तो जो कुशा का आसन है वो उन सभी कीड़े मकोड़ों से हमारी रक्षा करता है और एक प्रकार से एक ऊर्जा प्रदान करता है। क्योंकि जब हम कोई जप पाठ करते हैं तो हमें जब कोई भी चीज़ हमारे शरीर को पीड़ा करती है तो हमारा जो ध्यान होता है वो टूट जाता है। तो कुशा का जो आसन है अनेक प्रकार की बाधाओं से हमारी रक्षा करता है और जिस साधना और जिस ध्यान में हम लगे हुए हैं उसके प्रति एकाग्रचित करता है। तो वाल्मीकि जी ने भी वही किया, उन्होंने आचमन किया, उन्होंने हाथ जोड़े और पूर्व दिशा की ओर दर्भ आसन पर बैठ गए और उसके बाद वो धर्म के अनुसार विचार करने लगे कि मैंने इस कथा को कैसे आरंभ करना है, इस कथा का ताना बाना बुनना है। तो इस श्लोक में केवल रामायण के आरंभ का ही वर्णन न करके हमें उन नियमों से भी परिचित कराया हुआ है कि जब भी आप किसी शुभ कार्य को करो तो आप आचमन करो और उसके बाद उस कार्य को आरंभ करने से पहले पूर्व दिशा में उसका नमन करो, क्योंकि पूर्व दिशा हमारे उत्थान की दिशा है, हमारी उन्नति की दिशा है, क्योंकि सूर्य भगवान उसी दिशा से उत्पन्न होते हैं और हमारे सारे ग्रंथ सूर्य देवता की पूजा और अर्चना करते हैं। तो वाल्मीकि जी ने भी वही किया और जैसे ही इन सब चीज़ों को उन्होंने कर लिया तो पूरी तरह से अपने मन और अपने चिंतन को उन्होंने रामायण कथा को लिखने में ढाल दिया और पूरा ताना बाना बुनने लगे कि अब मैंने रामायण कथा को कैसे लिखना है। और अब वो कैसे लिखते हैं ऐसे हम कल के श्लोक से जानेंगे। इसके लिए चैनल से अपना नाता जोड़िए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और राम की कथा को जन जन तक पहुंचाइए।